26/11 का जो हमला हुआ वो दुनिया के अंदर ऐसा हमला था, कैसा हमला ना कभी हुआ कहीं और ना ऐसा हमला होना चाहिए, जिसमें देश के निर्दोष लोगों ने 166 लोगों ने अपनी जान गंवानी पड़ी और हज़ारों लोग उसके अंदर जख्मी हुए। और वो पाकिस्तान द्वारा जो है एक रणनीति के तहत किया गया हमला था। अभी जो है पूर्व में अमेरिका के राष्ट्रपति ने भी इस हमले को लेके उसमें जो ताबूर राना मुख्य आरोपी है उसको भी हिंदुस्तान को देने की बात कही है। और उस हमले ने हिंदुस्तान ही पूरी दुनिया को जो ना झंझोर के रख दिया था, जबकि पाकिस्तान से आए हुए उन 10 आतंकवादियों ने जिस तरीके से हमारे माँ बहन बच्चियों के साथ बर्बरता करते हुए जो उन्होंने उनकी हत्याएं की हैं, तो उसके लिए जो जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। उस समय मैं एनएसजी के अंदर कमांडो होता था और जो कमांडो हेलीकॉप्टरों से उतारे गए उसमें पहला कमांडो था। और उस हमले में ताज होटल के अंदर जो है ना मैंने 627 आदमी को ताज होटल से रेस्क्यू जिंदा बचाने का काम किया और 2 आतंकवादियों को मौत के घाट उतारा, जबकि उस हमले मुझे भी गोलियां लगी और जिसके कारण मुझे जो है ना मेडिकल बोर्ड आउट जो ना सर्विस से घर जाना पड़ा। बड़ा दुख था उस समय। कांग्रेस की जो है भरट सरकार थी और वो पूरा हमला जो कांग्रेस के द्वारा करवाया गया हमला था, जिस तरीके से देश के गृह मंत्री ने एनएसजी कमांडो को दिल्ली के एयरपोर्ट पर रोकने का काम करा घंटों तक, उसके बावजूद उसको लाइव जो चैनल के ऊपर चलाने का काम किया, क्योंकि कांग्रेस ये चाहती थी कि सुबह का दिन निकल जाए, दिन निकलने के बाद हम जो है ना आतंकवादियों के साथ जो बातचीत की जो टेबल के ऊपर बातचीत करेंगे। परंतु वो जो उनकी रणनीति थी उस पूरी रणनीति को आतंकवादियों और जो है ना कांग्रेस की रणनीति को एनएसजी कमांडो ने जो है निस्ते नाबूद कर दिया और उनके जो मंसूबे थे उनके ऊपर पानी फेर दिया। उसका जीता जागता उदाहरण मैं आपके सामने खड़ा हूँ। उस हमले के अंदर ताज होटल के अंदर हम 7 बंदे जो ना डिसेबल हुए, जिनको गोलियां लगी एनएसजी कमांडो, 2 बंदों को नरीमन हाउस के अंदर चोट लगी। हमने 4 आतंकवादियों को ताज होटल के अंदर मारा और 2 आतंकवादियों को नरीमन हाउस में मारा और 2 आतंकवादियों को ओबरा होटल के अंदर मारा। एनएसजी के जो कमांडो थे उनको किसी को भी गैलेंट्री अवार्ड नहीं दिए गए, जबकि उस हमले के अंदर जो लोग शामिल तक नहीं हुए उन लोगों को जो ना गैलेंट्री अवार्ड दिए गए, उन लोगों को जो है ना मान सम्मान किया गया, क्योंकि कांग्रेस को जो जवाबदेही थी वो पाकिस्तान के प्रति थी। जिस दिन हमला हुआ उस दिन पाकिस्तान का विदेश मंत्री कुरैशी साहब दिल्ली आया हुआ था। उस सबसे पहले उसको कांग्रेस ने जो ना प्राइवेट चार्टर से जो ना पाकिस्तान भेजने का काम किया और एनएसजी के कमांडो को एयरपोर्ट के ऊपर ही रात भर रोकने का काम देश के निकम्मे गृह मंत्री ने किया। तो मेरा यही कहना है, एक तरफ ये सरकार थी और एक तरफ नरेंद्र भाई मोदी जी की सरकार है, जो अगर हमारे देश के सैनिक के ऊपर या किसी नागरिक के ऊपर कोई एक फायरिंग भी करता आज पाकिस्तान, तो पाकिस्तान के अंदर घुस के जो है ना सर्जिकल स्ट्राइक करने का काम करते हैं, पाकिस्तान के अंदर घुस के आतंकवादियों को गढ़ के निस्ते नाबूद करने का काम करते हैं। तो दूसरी तरफ जो है ना कांग्रेस के समय में जो जलालत जो देश के सैनिकों ने झेलनी पड़ी, मुझे उस समय उसके बाद मुझे मेडिकल बोर्ड आउट कर दिया। मेरी 14 साल की सर्विस थी और मुझे 19 महीने तक 1 रुपया भी पेंशन नहीं दिया गया। और उसके बाद जो कसाब को हमने उस हमले के अंदर पकड़ा, उसके ऊपर 54 करोड़ रुपये कांग्रेस की भ्रष्ट सरकार ने खर्चने का काम किया। तो ये जो है ऐसा उस समय देश के अंदर चल रहा था। और आप आज का जो समय है वो बदलाव का समय है। उस बदलाव के समय के हिसाब से आज हमने देश भर के अंदर और दुनिया के अंदर 28 देशों के अंदर सलूट तिरंगा जो हमारा संगठन है उसकी हमने टीम को खड़ा किया है। और आज जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक जो ना जिस तरीके से तिरंगा यात्राएं निकाली जाती हैं, आपने भी देखा होगा लगातार 2-3 साल से जो ना जम्मू कश्मीर के अंदर डल लेक के अंदर जो ना हम तिरंगा रेस कराने का, शिकारा रेस कराने का काम करते हैं। जम्मू कश्मीर के युवाओं को भी जो मुख्य धारा से जोड़ने का काम सलूट तिरंगा की टीम करती है। ये जो ना देश के प्रति समर्पित लोगों का एक ग्रुप है और जो भी देश के प्रति जो भी अच्छी, उसके साथ साथ हम अनेकों और भी स्कीमें जैसे पौधारोपण करना, बीमार लोगों के इलाज करवाना, गरीबों को जो है ना सहायता करना और जो ना अनेक जो ऐसे संगठन है उनके साथ जुड़ के भी हम काम करते हैं और सरकार के साथ भी हम मिलकर काम करते हैं। उसी कड़ी के तहत आज मुझे आसाम के गुवाहाटी के अंदर आके जो ना हमारे सलूट तिरंगा के जितने भी सब पदाधिकारी हैं उन सब के साथ आज यहाँ मिलने का और जो ना संगठन को और जो ना देश के प्रति काम करने वाले अनेकों और संगठनों को भी साथ में लेकर चलने का हमने काम करना है। इसी के लिए मैं उस कड़ी के तहत आज यहाँ पे
गुवाहाटी के अंदर आपके पास पहुंचा हूं। और आज हमारे संगठन की तमाम जो ना हमारा महिला मोर्चा है, महिला ये हैं जो जो महिलाओं को जो है ना जागरूक करने का काम करती हैं, हमारे पूरे के पूरे पदाधिकारी हैं, साथी हैं, वो सब लोग जो है ना एक से कड़ी जोड़ने का काम करते हैं। आसाम के अंदर आने वाले अभी चुनाव से पहले जो है ना हम पूरे ज़िलों के अंदर सभी विधानसभाओं के अंदर अपने संगठन को खड़ा करने का काम करेंगे। और जो भी पार्टी जो राष्ट्र के प्रति जो काम करेगी, उस पार्टी को जो है संगठन जो है ना तन मन धन के साथ उस पार्टी के साथ खड़ा होकर आगे बढ़ाने का काम करेगा। और आसाम के अंदर जो ना तमाम जो युवा हैं, यूथ हैं, उनको देश के साथ मुख्य धारा के साथ जोड़ के और प्रगति और जो है ना विकास के साथ साथ उन लोगों को रोजगार दिलाने का काम भी हम लोग